Hello everyone, welcome to Parishram Vikyanam. In this video, we will be going to discuss on chapter Structural Organization in Animals. यहाँ पे मैं बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में बताऊंगी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वो होता क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 1 होगा इस चैप्टर का और नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स होता क्या है, फर्स्ट उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सपोज इधर क्या बोला है, जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है उसके बाद सेल्स जो अरेंज होके, सपोज दिस इज अ सेल और ये सेल जो ग्रुप ऑफ सेल जब हो जाता है, ये एक सेल जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है इसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, दैट ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू। उसके बाद ये जो टिश्यू दैट विल ऑर्गेनाइज, सब टिश्यूज लोग मिलके दे विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट विल बी कॉल्ड ऑर्गन्स। फर्स्ट सेल, एक सेल से हम लोग का सब सेल क्लब्ड अप करके टिश्यू बनता है। उसके बाद जो टिश्यू सब क्लब्ड अप करके ऑर्गन्स बनता है और सब ऑर्गन्स क्लब्ड अप करके टू फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। ऐसे करके हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। सो इसमें थियोरी में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द सेल, सेल्स का अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा, टिश्यू का अरेंजमेंट देखा, ऑर्गन्स का अरेंजमेंट देखा एंड ऑर्गन सिस्टम का अरेंजमेंट देखा। दैट वर्क्स टुगेदर, उन लोग एक साथ काम करता है थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर। अभी ये जो टर्मिनोलॉजी है डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या बोलता है? डिविजन्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेबर मीन्स वर्क को। ऑब्वियसली सपोज अभी ये जो ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हम लोग का बॉडी में अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम का अलग अलग फंक्शन है कि नहीं। उसके बाद सपोज हम लोग ऑर्गन्स का ही बात करते हैं। सपोज वी हैव हार्ट, वी हैव लंग्स, हम लोग का किडनीज है, लिवर है, ये सब ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा। टिश्यू भी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टिश्यूज होता है, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, इन लोग का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है और इन लोग का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो फंक्शंस लोग डिवाइड कर दिया है, द वर्क हैज़ बीन डिवाइडेड टू ईच एंड एवरी पार्ट, तो इसलिए इसको डिवीजन ऑफ लेबर बोलता है। और ये सब एक टुगेदर ही वर्क करते हैं एंड इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द होल बॉडी। सो इसका वजह से योर बॉडी इज सर्वाइविंग। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक एनिमल का। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या बोला है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है? जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, उसके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है, लाइक एमीबा। हाँ, तो अभी देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। अ सिंगल सेल, मैंने बोला था ना एक सिंगल सेल होता है, वही एक सिंगल सेल सब फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन। वो एक सिंगल सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, सब करेगा एक सिंगल सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा। समझ में आया? और अभी देखते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, एक से ज़्यादा सेल से बना होता है और डिफरेंट सेल्स का काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू कैरी आउट बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो जो सेल्स लोग एक ग्रुप बना के टिश्यू बनाता है, उसके बाद टिश्यू का भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू का, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। तो उसके बाद वो टिश्यू जो ग्रुप बना के एक ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन लोग का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। उसके बाद वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिसका भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
The structural organization in animal is same at the basic level, that is, तो ये basic level जो मैंने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट जो सेल होता है वो clubbed up together करके वो टिश्यू बनाता है, and that tissue will group together to form organs बनाता है. उसके बाद organs जो group together होके organ system बनाता है. क्लियर है ये बात? सेम चीज़ को बार बार रिपीट किया है. हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यहाँ क्या बोला है कि ऑर्गन्स ऑफ ऑल एनिमल्स एट द हायर लेवल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू. ये तो मैंने बोला ही है. एवरी जो हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है लाइक मैमल्स, एव्स, ये सब. अभी मैमल्स लेके ही चलते हैं, ह्यूमन बींग्स का या फिर कुछ भी ले लो तुम. तो उसमें क्या होता है, उनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है, वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी ह्यूमन के बारे में बोला है, जैसे ह्यूमन हार्ट में वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. 4 डिफरेंट प्रकार के टिश्यूज होते हैं. दैट इज फर्स्ट द इपिथेलियल टिश्यू, जो आउटर कवरिंग है उसको इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है. कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आ जाएगा, WBC आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा. उसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू होगा, मसल्स भी होता है ना हार्ट में. उसके बाद न्यूरल, नर्वस सिस्टम का जो न्यूरल टिश्यू होता है. हार्ट में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पाया जाता है. The complexity of organs and organ system follows a particular pattern. This pattern is known as evolutionary trend. So ये जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, जो अभी जो एग्जाम्पल दिया, जो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू. तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया. हम लोग का बॉडी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम उन लोग ऐसे करके कॉम्प्लेक्स करके अरेंज होते हैं बॉडी में. हाँ, और उन लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं, एंड इस पैटर्न को बोलते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बोलते हैं इसको. समझ में आया? फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ. The complexity of organs and organ system follows a particular pattern. This pattern is known as evolutionary trend. समझ में आया? अभी evolutionary trend होता क्या है? Okay then move on to the next slide. अभी हम लोग organs and organ system के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे. सेम चीज़ ही बार बार रिपीट किया है. सेल फॉर्म्स द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. हम लोग को पता है, ये कॉन्सेप्ट क्लास 9 में था. सेल को हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ. हाँ, अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस. एक ग्रुप ऑफ सेल, उसके साथ और भी ले लेते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कैरिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन फॉलो करेगा टू फॉर्म अ टिश्यू. सेम चीज ही बोला है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म्स टू फॉर्म अ टिश्यू. अभी टिश्यू जो ऑर्गेनाइज करके टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन. एंड फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन क्या क्या फॉर्म कर सकता है? हार्ट, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा फॉर्म कर सकता है. सेम चीज वो जो मैंने एक साइकिल दिखाया था ना, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है. सेम चीज़ को रिपीट किया, इधर थियोरिटिकली दिया है, एक बार चेकआउट कर लेना. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली. अभी ऑर्गन्स ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हो गया. Such an organization is necessary to ensure that millions of cells in an organism work together in an efficient and coordinate manner. तो ये organization क्यों ज़रूरी है, क्यों अच्छे से वो arrangement है. जो evolutionary trend जो क्या बोलता है, arrangement को ही evolutionary trend बोलता है. तो ये evolutionary trend necessary क्यों है necessary? So that वो efficiently function हो and in a coordinate manner. They work together efficiently and in a coordination manner. अच्छे से काम कर सके और एक coordination maintain कर सकते.
समझ में आया क्यों ये इम्पोर्टेंट है? सो इसका आंसर यहीं दिया है, सो दैट दे वर्क टुगेदर इन ए एफिशिएंट मैनर एंड कोऑर्डिनेट मैनर। क्लियर है ये बात? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इधर क्या दिया है, अभी हम लोग मॉर्फोलॉजी पार्ट में आते हैं, मेन जो चैप्टर के बारे में है। इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ फ्रॉग के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE रिड्यूस सिलेबस। तो इसमें फर्स्ट हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का वीडियो में मैं एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करूंगी फ्रॉग का। अभी मॉर्फोलॉजी जो क्या है, जो आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को बताया जाता है, जो बाहर से हम लोग देख सके, आउटर अपीयरेंस, स्किन कलर, स्किन पैटर्न, जो भी है बाहर का चीज़, आईज कितने हैं, ईयर्स कितने हैं, नोज है कि नहीं, स्किन कैसा है, वो सब हम लोग जानेंगे। हाँ, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, मीन्स बाहर का, बॉडी का एक्सटर्नल फॉर्म एंड अपीयरेंस पार्ट ऑफ द बॉडी हम लोग जानेंगे मॉर्फोलॉजी में। और एनाटॉमी में जानेंगे इनसाइड पार्ट ऑफ द बॉडी को, इनसाइड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसका जितने भी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब अंदर के ऑर्गन्स को अच्छे से जानेंगे, अंदर का एनाटॉमी को जानेंगे। क्लियर है बात? सो मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग अभी फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है, दैट फ्रॉग जो एक एम्फीबियंस है, कौन सा क्लास में वो होता है? फ्रॉग इज एन एम्फीबियन जो बोथ लैंड एंड वाटरी इन्वायरमेंट में रहता है। एम्फीबियंस लैंड एंड वाटर में रहता है ना, और ये जो फ्रॉग सलाइन वाटर में नहीं पाया जाता है, तो इधर अच्छे से मेंशन कर दिया है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है, लैंड या फिर फ्रेश वाटर में रह सकता है। कौन सा फाइलम में ये फॉल होता है? दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, मीन्स इट इज हैविंग नोटोकॉर्ड्स। क्लियर है? अभी हम लोग इस डिस्कशन को एक ही फ्रॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स लेके पढ़ेंगे, दैट इज द कॉमन फ्रॉग, जिसको बुल फ्रॉग बोलते हैं। उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राना। राना टिग्राना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बुल फ्रॉग विच इज कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, जो कॉमनली इंडिया में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? राना टिग्राना, और उसका कॉमन नेम है बुल फ्रॉग। क्लियर है? अभी देखते हैं, सिंस ये एम्फीबियन है तो ये कोल्ड ब्लडेड है, मींस ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ वो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर इफ़ कोल्ड है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड रहेगा, और इफ़ एक्सटर्नल टेम्परेचर गर्म है तो इसका बॉडी का अंदर का टेम्परेचर भी गर्म रहेगा। दे डोंट चेंज देयर टेम्परेचर विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। सो इधर क्या बोल रहा है? एज देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रॉग यूज प्रोटेक्टिव कलरेशन टेक्निक नोन एज मिमिक्री इन ऑर्डर टू कैमोफ्लेज। तो ये इन लोग का एक कलर चेंजिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जो ये इन्वायरमेंट के साथ मिलजुल सकता है। सपोज एक फ्रॉग ग्रीन ग्रास के पास है, ग्रीन ग्रास के पास है, तो वो ग्रीनिश कलर अपीयर होगा, उन लोग ग्रीनिश कलर को मिमिक करेगा, उसको कैमोफ्लेज भी बोलता है, कलर चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, सो दैट उन लोग प्रीडेटर से बच के रह सके। To protect themselves from extreme heat in summer and extreme cold in winter, frog used to undergo summer sleep called estivation and winter sleep called hibernation. अभी देखो, एक चीज़ मैंने ऑलरेडी बोला है, सिंस ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, सो जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, सपोज बाहर में बहुत गर्मी हो, तो इसका फ्रॉग का अंदर का टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए तो ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल समर्स में बहुत गर्मी रहता है, तो फ्रॉग्स समर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम लोग एस्टिवेशन भी बोला जाता है। समर स्लीप में उन लोग कहीं अंदर छुप के रहते हैं, उन लोग का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाता है,
समझ में आया। और सिमिलरली विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ठंड होती है तो उनका बॉडी का अंदर भी बहुत ठंड हो जाएगी, इसलिए इन लोग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? इसी में थियरी से ही समझा रही हूँ, लोग अच्छे से देख लेना। क्लियर है? अभी थोड़ा जूम करके मैं ये फ्रॉग का पिक्चर दिखाती हूँ। इट इज़ हैविंग 1 पेयर ऑफ आईज। इसका नॉस्ट्रल्स होता है, नोज ऐसे करके नोज नहीं होता है, जस्ट हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। इन लोग का एक्सटर्नल ईयर्स, जो हम लोग का एक्सटर्नल ईयर है ना, बाहर निकला हुआ कान, वो इन लोग में नहीं होता है। जस्ट इट्स अ होल टाइप ऑफ थिंग। हाँ, उसके बाद इन लोग का जो डिजिट्स होता है, फ्रंट लेग्स होता है, हाइंड लेग्स होता है, बेली, स्टमक एरिया को बेली बोलते हैं, पीछे का एरिया को ट्रंक बोलते हैं, एंड इट इज हैविंग हेड। क्लियर है ये डायग्राम? आउटर अपीयरेंस ऑफ अ फ्रॉग ऐसा है। क्लियर है? और डिटेल्स में जानेंगे इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अभी थोड़ा स्किन के बारे में जानते हैं, फ्रॉग का स्किन कैसा होता है। जनरली जब कोई भी फ्रॉग टच करता है, जनरली बहुत स्लीपरी, सॉफ्ट, थोड़ा पानी पानी जैसा होता है। तो अभी स्किन के बारे में जानते हैं। तो डॉर्सल साइड कौन सा होता है बोलो तो, डॉर्सल कौन सा होता है, वेंट्रल कौन सा होता है? डॉर्सल जो होता है बैक साइड, मीन्स जो साइड एक्सपोज होके है, ऊपर का साइड, इस डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विथ इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, थोड़ा थोड़ा काला काला करके इरेगुलर डार्क स्पॉट्स होता है। और वेंट्रल साइड जो नीचे का पार्ट है वो जनरली पेल येलो कलर का होता है, उसमें कुछ भी इरेगुलर डार्क स्पॉट्स नहीं होता है। और स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, म्यूकस ग्लैंड जो म्यूकस सिक्रीट करता है, इसलिए थोड़ा स्लीपरी लगता है। हाँ, विच मेक द स्किन मॉइस्ट, वो मॉइस्ट भी करता है, स्मूथ भी करता है और स्लीपरी करता है। क्लियर है? फ्रॉग एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर स्किन बट नेवर ड्रिंक्स वाटर। अभी ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉग तो दो पानी में भी रहता है, तो उन लोग तो पानी भी तो पी सकते हैं, पर फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते, क्योंकि उन लोग का स्किन में से ही पानी जो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसका बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है ड्रिंक करने के लिए। क्लियर है? स्किन इज ओवर। अभी चलते हैं नेक्स्ट बॉडी के बारे में। बॉडी जनरली फ्रॉग का 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, ये हेड पोर्शन, एंड नीचे वाला पोर्शन ट्रंक, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। उसके बाद नेक और टेल जो एब्सेंट रहता है, नेक और टेल नहीं रहता है। आइज जो बल्ज आउट है, देखो इसमें आइज जो बल्ज आउट है, बड़ा बड़ा करके निकला हुआ आइज है, एंड इस आइज में एक शीट प्रोटेक्ट करके रहता है, कवरिंग होता है, जिस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन व्हाइल इन वाटर। अभी इन फ्रॉग्स वाटर में भी रहते हैं, वाटर में भी तो उन लोग को देखना पड़ता होगा ना, मतलब आईज उन लोग ओपन रहते हैं, ओपन कर देता है, नहीं सॉरी फॉर दैट, आईज जो उन लोग को देखने भी तो पड़ेगा ना वाटर में, तो इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, जो पानी में भी उन लोग देख सकते हैं। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है आईज का। समझ में आया? जिस कवरिंग को बोलते हैं निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर है? उसके बाद आते हैं द ईयर्स, कान जो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेनस टिम्पैनम बोलते हैं इसको, जो साइड में होता है ऐसे होलो स्ट्रक्चर, तो इस एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको टिम्पैनम बोलता है, रिसीव साउंड सिग्नल, दिस विल एक्ट एज अ ईयर्स ऑफ अ फ्रॉग। क्लियर है? निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन, टिम्पैनम, ये वर्ड्स अच्छे से याद रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी लिम्स देखते हैं, लिम्स। हाँ, अभी लिम्स देखते हैं, जो हाइंड लिम्स मीन्स जो बैक साइड वाला लेग्स है, पीछे वाला लेग्स, हाँ, लार्जर होता है। ऑब्वियसली उन लोग जंप करके जाते हैं ना, तो बैक साइड वाला लेग्स थोड़ा सा
ज़्यादा बड़ा होता है एंड मोर मस्कुलर होता है, क्योंकि उसी से प्रेशर देके उन लोग जंप करते हैं। बैक साइड का लेग्स को प्रेशर देके ही मिट्टी में प्रेशर देके उन लोग जंप करते हैं, इसलिए ज़्यादा मस्कुलर है than the forelimbs. Hind limbs ends in 5 digits, means hind limbs का 5 digits होता है. Hind limbs contains 5 digits, 5 डिजिट होते हैं एंड फोर लिम्स में ओनली 4 डिजिट्स होते हैं. फोर लिम्स जो फ्रंट वाला 2 लेग्स उसमें सिर्फ 4 डिजिट्स होते हैं. विच अभी ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का क्या काम है, दैट हेल्प्स इन स्विमिंग, उसके बाद वॉकिंग, जंपिंग, हॉपिंग, हाँ इसके लिए यूज होता है. Feet have webbed digits. So suppose these are the digits. ऐसे करके suppose frog का digits है. So ऐसे web like है, ऐसे करके web like. For swimming specially. Clear है? इधर तक समझ में आएगा लिम्स वाला पार्ट. अभी देखो और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. अभी ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है क्या? जब मेल एंड फीमेल का बीच में जो विजिबल डिस्टिंग्विश डिफरेंस हो उसी को ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलता है. इधर लिखा है मैंने, male frog can be distinguished from the female frog by sound producing vocal sac. मेल का एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है दैट इज वोकल सैक है, जो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है. जितने भी तुम फ्रॉग का साउंड सुनो वो मेल का साउंड ही होता है, फीमेल फ्रॉग साउंड नहीं करता है. क्लियर है? तो मेल फ्रॉग का वोकल सैक होता है एंड एक एडिशनल ऑर्गन होता है दैट इज कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्स. ये सपोज दिस इज द फोरलिम्स, इधर ही कॉपुलेटरी पैड्स प्रेजेंट होगा एक फ्रॉग का, मेल फ्रॉग का. रिमेंबर अभी कैसे डिस्टिंग्विश कर सकोगे मेल एंड फीमेल में, अच्छे से फ्रॉग में डिस्टिंग्विश हो जाता है, इसलिए सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बोला है. और क्या है डिफरेंस मेल एंड फीमेल का बीच में? मेल में होता है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ द फोरलिम्स. क्लियर है ये बात? अब मैं डायग्राम में दिखाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा. तो चलते हैं, देखो अभी डिजिट्स देखते हैं. हाँ डिजिट्स देखते हैं. अभी देखो फोर लिम्स में मैंने क्या बोला था, कितना डिजिट्स है? 1 2 3 4 डिजिट्स है. इसमें भी 1 2 3 4 डिजिट्स है. और उसके बाद हाइंड लेग्स में कितना है? 5 बोला था ना, 1 2 3 4 5 एंड हियर 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? और उसके बाद इस यहाँ में वेब्ड फीट्स है. देखो ये वेब लाइक है ना, ऐसे ऐसे करके है फीट्स. ये थोड़ा नर्वस टिश्यू जैसा नहीं लग रहा है, न्यूरॉन जैसा मेरा वाला ड्राइंग. ये इधर से पता, देखो वेब लाइक है, ऐसे करके है ना. समझ में आ रहा है? ओके देन नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. इधर मैंने शो किया है कॉपुलेटरी पैड्स. देखो ये एक मेल फ्रॉग है, कैसे पता चलेगा? इसमें एक कॉपुलेटरी पैड्स है ऑन द फर्स्ट डिजिट. ये फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लेग. क्लियर है? ये वाला कॉपुलेटरी पैड्स होता है जो फीमेल में एब्सेंट होता है. अच्छे से देख लो, मैं जूम इन करके दिखाती हूँ. ये देखो, क्लियर है? इसको कॉपुलेटरी पैड्स बोला जाता है. क्लियर है? ये देखो, ये और एक दिखाती हूँ. ये हो गया नॉस्ट्रल्स, ये जो बल्ज आउट ईयर आईज, जिसका ऊपर एक कवरिंग होता है निक्टेटेटिंग मेम्ब्रेन. और ये एक टिम्पैनम which act as a hearing organ. क्लियर है? अभी ये देखो, ये वोकल सैक है. दिस इज अ मेल फ्रॉग. कैसे पता चलता है? ये देखो, इसे इधर से साउंड आता है, क्रक क्रक करके साउंड आता है ना, ये वाला. ये फीमेल्स में नहीं होता है बिकॉज मेल फ्रॉग यूज टू प्रोड्यूस साउंड वोकल सैक. क्लियर है ये बात? ये देखो टिम्पैनम है, क्लियर इमेज है टिम्पैनम का.
अच्छे से देख लो। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में मैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।